जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मवीर गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब क्लासेस पर। स्नाइपर डिफेंस एकेडमी हमारी एकेडमी जिन चीजों के लिए बच्चों को प्रिपेयर करती है वो है आपके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, उसके अलावा RIMC की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी हम आपको प्रिपेयर करते हैं। नवोदय स्कूल के लिए आप हम पे तैयारी कर सकते हैं, RIMC कर सकते हैं, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और किसी भी तरह के एंट्रेंस के लिए आप हमारी एकेडमी से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को संवारना चाहते हैं तो विश्वास परंपरा का एक ही नाम संजीव प्राशर सर के निर्देशन में स्थापित स्नाइपर डिफेंस एकेडमी पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ईमानदार और बच्चों को तैयारी कराने के प्रति सजग संस्थान स्नाइपर डिफेंस एकेडमी। तो आइए हमसे जुड़िए। किसी भी एकेडमी में अपने बच्चे के एडमिशन कराने से पहले एटलीस्ट एक बार आप हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिए और फर्क को महसूस कीजिए, क्योंकि पढ़ाया तो सभी जगह जाता है लेकिन हमारी एकेडमी में आपको सिखाया जाता है, बच्चों को हर तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है ताकि बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो इसीलिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब जो मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि हम क्लासेस करेंगे, तो उसी श्रृंखला में आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज, यानी कि आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जनवरी और फरवरी के अंदर कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो हर वीक में एक ना एक डेज होता ही है, लेकिन हमें वो डेज पढ़ने हैं जिनका नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है और जो हमारे एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है। तो देखिए शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम धर्मवीर गुप्ता है, जैसा आप जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले है 1 जनवरी। अगर हम बात करें 1 जनवरी की, तो 1 जनवरी क्या है? ग्लोबल फैमिली डे। उसके अलावा 4 जनवरी में वर्ल्ड ब्रेल डे होता है। ब्रेल एक लिपि होती है जो ब्लाइंड लोगों के लिए यूज होती है ताकि वो भी आम आदमी की तरह समझ सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 जनवरी, तो वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे। अच्छा बच्चों, आप मुझे क्या ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि अभी तक कुल कितनी वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं? तो अगर मैं वर्ल्ड वॉर की बात करूं तो आप मुझे बताएंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, वर्ल्ड वॉर अभी तक हो चुकी हैं 2। और वो कौन कौन सी वर्ल्ड वॉर हुई हैं? देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई बच्चों? ये हुई 1914 से लेकर 1918 तक। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 से लेकर और ये खत्म हुआ 1944-45। और जैसा आपको पता होगा बच्चों कि 1944-45 पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो एक नया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ जिसका नाम है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। वैसे तो डेज मैं आपको जनवरी का बता रहा हूं, लेकिन लगे हाथों एक डे आप ये भी कर लीजिए कि UN डे कब सेलिब्रेट होता है। UN डे जो सेलिब्रेट होता है वो होता है 24 अक्टूबर में। ठीक है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर एग्जाम्स के अंदर ये पूछा भी गया है। तो यहां पर पहले में हमने क्या देखा? 3 डे आपको बताए। 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, उसके बाद मैंने आपको बताया 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे, और उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट में मैंने आपको बताया 6 जनवरी वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे। ठीक है बच्चों, आगे देखें हम। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है 9 जनवरी। और 9 जनवरी को क्या सेलिब्रेट होता है? प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे हम कहते हैं NRI डे भी। तो अगर मैं प्रवासी दिवस की बात करूं तो प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो मैं आपको बताऊं, प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी
यानी कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो महात्मा गांधी के इंडिया अराइवल को सेलिब्रेट करते हुए ही मनाया क्या जाता है एनआरआई डे और प्रवासी भारतीय दिवस। एक बात और ध्यान रखिए बच्चों, आपके एग्जाम के अंदर करंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 2023 का यानी 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस जो समिट है, सम्मेलन है, वो कहां पर हुआ? वो हुआ इंदौर में। और इंदौर के बारे में ये भी याद रखिए बच्चों, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इंदौर भारत का सबसे साफ स्वच्छ शहर है, मध्य प्रदेश में है। और इंदौर के मध्य प्रदेश में 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ। तो ये बात हुई। आगे बात करें हम 12 जनवरी। 12 जनवरी को सेलिब्रेट होता है नेशनल यूथ डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट को आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा। डेफिनेटली एग्जाम में आई हुई चीज है। और नेशनल यूथ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है स्वामी विवेकानंद के बर्थडे को। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने इंडिया में एक तरह से यूथ को मोटिवेट करने के लिए काम किया। स्वामी विवेकानंद वही हैं जिन्होंने 1893 में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में या कांग्रेस में शिकागो में इंडिया को रिप्रेजेंट करा और भारत के यूथ को जागृत करने का काम किया। नेक्स्ट देखें अगर हम बात, तो 15 जनवरी को एक और डे सेलिब्रेट होता है। उस डे का नाम है आर्मी डे। यानी कि अगर मैं बात करूं आर्मी डे तो ये तो अच्छी बात है भाई, सबको पता होता है, लेकिन ये सेलिब्रेट क्यों होता है? तो देखिए यहां पर मैंने मेंशन करा हुआ है ये क्यों सेलिब्रेट होता है। क्योंकि फील्ड मार्शल के.एम. करेप्पा जो थे उन्होंने चार्ज लिया था। किससे चार्ज लिया था? जो हमारी आर्मी, क्योंकि पहले ब्रिटेन के अधीन थे हम, तो ब्रिटेन की ही सेना थी, तो उससे हमने चार्ज लिया। तो उसी को सेलिब्रेट करते हुए क्या मनाया जाता है? आर्मी डे। 15 जनवरी को ये सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 23 जनवरी, ये लेटेस्ट में सेलिब्रेट होना शुरू हुआ है, करंट से रिलेटेड है। क्या है? पराक्रम दिवस यानी ब्रेवरी डे। और ये किसकी बर्थडे में सेलिब्रेट होता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये देखिए ये सेलिब्रेट कब से होना शुरू हुआ है? 2021 में। कब सेलिब्रेट होता है? 23 जनवरी को। किसका बर्थडे होता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। और इनका बर्थडे कहां पर हुआ? इनका जन्म कहां हुआ? ये हुआ कटक में। कटक कहां है? उड़ीसा में। कब हुआ? 1897। और डेट क्या थी? 23 जनवरी। तो अगर आपसे पूछा जाए नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट होता है तो 12 जनवरी। किसके बर्थडे में? किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में? तो स्वामी विवेकानंद। और पराक्रम डे किस लिए सेलिब्रेट होता है? सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे में। और एनआरआई डे या प्रवासी डे महात्मा गांधी के इंडिया में अराइवल के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें 24 जनवरी। 24 जनवरी को एक डे सेलिब्रेट होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। गर्ल चाइल्ड डे की अगर हम बात करें तो एक बात ध्यान रखिए, इंडिया में जेंडर रेशियो को इंप्रूव करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई जिसे हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसकी शुरुआत हरियाणा से हुई, क्योंकि हरियाणा में ही सबसे कम जेंडर रेशियो पाया जाता है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। 2011 की इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो सेंसस है उसका डेटा प्यूरिफाई या वेरीफाइड होकर रिवील नहीं हुए हैं, इसलिए 2011 तक का डेटा ही अभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात क्लियर हुई। 24 जनवरी को सेलिब्रेट क्यों होते हैं? क्योंकि 24 जनवरी 1966
24 जनवरी 1966 को इंडिया में पहली महिला प्रधानमंत्री, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गांधी बनी थी। तो याद रख सकते हैं आप क्या कि इंदिरा गांधी इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कब बनी थी तो 1966 में बनी थी। और इसीलिए क्या सेलिब्रेट होता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। आगे देखें, आगे एक और चीज 24 जनवरी को ही होती है। कुछ स्टेट्स के फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट होते हैं। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश अपना फाउंडेशन डे कब मनाता है, ये मनाता है 24 जनवरी को। अब क्या यूपी पहले से मना रहा था? बिल्कुल नहीं। 2017 में जिस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट आई और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तब से उन्होंने यूपी का स्थापना दिवस मनाना शुरू करा, यानी 2017 से। यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। और अगर मैं एरिया वाइज क्षेत्रफल के अनुसार बात करूं तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा एरिया वाइज? सबसे छोटा राज्य एरिया वाइज गोवा, और एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट राजस्थान। सबसे छोटा अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन वाइज तो वो है सिक्किम। सबसे बड़ा यूपी, सबसे छोटा सिक्किम, एरिया वाइज सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। क्लियर बात। यूपी के गवर्नर की अगर हम बात करें तो यूपी की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और यूपी ही वो स्टेट है जहां पर पहली वुमेन गवर्नर बनी थी, जिनका नाम था सरोजनी नायडू। यानी कि आनंदीबेन पटेल यूपी की सेकंड वुमेन गवर्नर है। और एक बात, आनंदीबेन पटेल इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो तीन बातें आ गई। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री, फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ गुजरात, और यूपी की सेकंड वुमेन गवर्नर। तो यूपी की फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन हुई बच्चों? फर्स्ट वुमेन गवर्नर हुई सरोजनी नायडू। क्लियर बात। नेक्स्ट देखें, अगली बात अगर हम बात करें तो 25 जनवरी को एक और सेलिब्रेट होता है नेशनल वोटर डे। वोटिंग राइट्स, सबको वोट डालनी चाहिए, और वोट डालने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18+, यानी 18 साल का व्यक्ति हो जिसे वोट डालनी है वो वोट बिल्कुल डाले, अपने मत का प्रयोग करे। वोट डालना आपका एक पॉलिटिकल राइट है, आपका एक राजनीतिक अधिकार है वोट डालना। और 24 जनवरी 1950 को ही बच्चों इंडिया में क्या बना था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत में चुनाव आयोग 24 जनवरी 1950 को बना। इसीलिए 25 जनवरी को ही इसीलिए हम क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर डे, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। एक और चीज देखेंगे यहीं पर हम, 25 जनवरी में एक और डे सेलिब्रेट होता है भाई। 25 जनवरी में एक तो मैंने आपको बताया नेशनल वोटर डे, एक और भी सेलिब्रेट होता है, वो क्या है? इंडियन टूरिज्म डे। यानी कि जो इंडियन टूरिज्म डे है वो कब सेलिब्रेट होता है हमारा? वो सेलिब्रेट होता है 25 जनवरी को। ठीक है, आगे देखिए 26 जनवरी, ये सबको पता होना चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। और कौन सा डे होता है? एक और डे, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। रिपब्लिक डे याद रखिए, इंडियन टूरिज्म डे याद रखिए आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं। तो ये बात मैंने करी जनवरी के डेज की। अब आगे हम बात करते हैं फरवरी के डेज की। तो फरवरी में वैसे भी आपको पता है मंथ जो है ऐसा होता है जिसमें डेज कम होते हैं। तो फरवरी में डेज आपको जो भी दिए जाएंगे उसको आप याद जरूर करेंगे, प्रॉपर नोट्स भी बनाइएगा। तो सबसे पहले डेज कौन सा है? सबसे पहले अगर हम डेज की बात करें तो 28 जनवरी का ही एक पढ़ लेते हैं। फरवरी के पहले एक डे है बच्चों, ठीक है, फरवरी के भी करेंगे, चिंता मत करिए आप, ठीक है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो 28 जनवरी में एक डे कौन सा है? डेटा प्रोटेक्शन डे। देखिए ये डे ऐसा है जो थोड़ा सा लीक से हटके है।
कई बार क्या होता है कि नेशनल वोटर डे सबको पता होता है, रिपब्लिक डे सबको पता होता है, नेशनल यूथ डे सबको पता होता है, लेकिन एग्जामिनर एक क्वेश्चन ऐसा डाल देता है जो लीक से हटके होता है, बस वहीं पर आपका टैलेंट दिखता है। अगर वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप कर गए तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। और हमारा प्रयास स्नाइपर डिफेंस एकेडमी का यही प्रयास है कि बच्चे का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, चाहे पढ़ाते हुए 2 चीज ज्यादा हो जाए लेकिन एक चीज कम ना हो, बस यही हमारा पर्पस है। इसीलिए 28 जनवरी का रह रहा था, मैंने वो भी आपको बताया। 30 जनवरी की अगर हम बात करें तो 30 जनवरी को क्या सेलिब्रेट होता है, महात्मा गांधी का मरण दिवस, यानी महात्मा गांधी की इस दिन डेथ हुई थी, तो इसीलिए हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। देखिए बच्चों, समझने वाली बात यह है कि शहीद दिवस या फिर मार्टियर डे 2 होते हैं। माना तो जाता है कि शहीद आजम भगत सिंह का जो शहीद दिवस है वही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन थे, तो इसलिए उनका भी याद रखना है। अब 30 जनवरी महात्मा गांधी के लिए हो गया, और जो 23 मार्च है वो किसके लिए हो गया, शहीद आजम भगत सिंह, क्योंकि 23 मार्च 1931 को उनको फांसी पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट देखें फरवरी से पहले देखें 1 फेब। तो फरवरी के डेज जो है इसको हम देख लेते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट में कर लेंगे। तो फरवरी 1 फेब में हम देखें इंडियन कोस्ट गार्ड डे होता है एक। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 फेब को, 2 फेब का जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 फेब वर्ल्ड कैंसर डे। तो आपको एक तो वर्ल्ड कैंसर डे याद करना है, उसके अलावा आपको जो याद करना है वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और वेटलैंड डे से एक बात हम आपको बताएं, इससे रिलेटेड एक बात आप याद रखिए, वो क्या याद रखना है, रामसर साइट्स, यानी रामसर स्थल। रामसर एक शहर है जो ईरान में है, जहां पर 1971 में एक समझौता हुआ कि विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमि है, जितने भी वेटलैंड हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा। और इसीलिए एवरी फरवरी 2 को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं पर हम ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।